जादुई कपकेक का झरना। कई वर्ष पहले एक खूबसूरत परीलोक बसा हुआ था। परीलोक में एक नायरा नाम की परी अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। वो दोनों मिलकर कपकेक बेचा करती थी। वो पूरा दिन कपकेक बनाती और शाम को बाजार जाकर बेच देती। इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाती थी। एक दिन उनके पास में ही एक बड़ी सी कपकेक की दुकान खुल जाती है। अब जब उनके सामने इतनी बड़ी कपकेक की दुकान खुल चुकी थी तो उनकी बिक्री बंद हो जाती है। दीदी कुछ तो करना होगा, ऐसे कैसे चलेगा। हम जितने भी कपकेक बनाते हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही बेच पाते हैं, बाकी सभी तो खराब हो जाते हैं, तो सारे ही फेंकने पड़ते हैं। क्यों ना हम किसी दूसरी जगह पर कपकेक बेचना शुरू कर दें। मुझे लगता है ऐसा करना ठीक है, पर हम दुकान लगाएंगे कहाँ, वो तो हम कल सोच ही लेंगे। चलो अभी खाना खाकर सो जाते हैं, काफी देर हो चुकी है। दूसरे दिन दोनों कपकेक बेचने के लिए अच्छी जगह ढूंढने लगती हैं। काफ़ी ज़्यादा तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें अच्छी जगह मिल जाती है। सामने ही स्कूल था। दीदी मुझे लगता है ये जगह कपकेक बेचने के लिए बिल्कुल सही लग रही है। यहाँ तो ढेर सारे बच्चे भी आएंगे जो हमारे सारे कपकेक खरीदेंगे। तो ठीक कहती है। तभी वहाँ एक परी आती है। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भागो यहाँ से। यहाँ पर मैं अपनी स्वीट्स की दुकान लगाती हूँ जो सारे बच्चे लेते हैं। तुम तो मेरा काम ही बंद करवा दोगी। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, वो हम तो साइड में ही कपकेक बेचेंगे। नहीं, एक बार मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। दोनों उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। दीदी अब हम क्या करेंगे? कपकेक बेचने के सहारे ही तो हमारी जिंदगी चलती है। अगर वही नहीं बिकेंगे तो हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म होने को आए हैं। तो चिंता मत कर, हम कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। दोनों वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती हैं, पर रास्ते में ही रात हो जाती है। तभी रास्ते में ही उन्हें एक बूढ़ी दादी दिखाई देती हैं। सुनो बच्चों, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? जी दादी कहिए, क्या काम है? वो मेरा घर यहीं आसपास है और रात होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगी? ठीक है दादी। दोनों परियां उन बूढ़ी दादी को उनके घर तक पहुंचा देती हैं। क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज से तो लगता है कि तुम दोनों बहुत ही परेशान हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर दोनों परियां उन दादी के बताए हुए रास्ते पे जाती हैं तो वो एक जादुई कपकेक के झरने के पास पहुंच जाती हैं। दीदी ये तो कमाल हो गया, ये तो कपकेक का इतना बड़ा झरना है। हाँ, हम जादुई कपकेक है और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो तुम अपनी इच्छा बताओ, हम तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप हमारे ये वाले वीडियो भी देखिए।